तो फिर से जबरदस्त झगड़ा हुआ भगवान और राक्षसों के बीच। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके फैसला लिया कि मेरे जो वाहन है गरुड़, उनको उन्होंने अमृत दे दी और वो अमृत लेके उड़ी। उड़ने के बाद 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। एक प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। तो उसी जगह पे हर 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। तो हमारा पंडित जी बोले कि हमारा देश कितना खूबसूरत देश है, भारत देश। क्या संस्कृति है, क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है, कहने की बात ही नहीं। और आज सरकार इतना सहयोग दे रहे हैं बॉलीवुड को कि वहाँ सुना कि 12 एकड़ ज़मीन में आप लोग सब कुछ टेंट से लेके हर सुविधा फैसिलिटीज़ वहाँ हो रहा है। तो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सबों को आमंत्रण दे रहे हैं हमारे बॉलीवुड, हमारे तिवारी जी, पंडित जी, जितने भी जुड़े बड़े बड़े लोग हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि ये मौका 12 साल में एक बार आता है, आप सब लोग आएं और कुंभ मेले में स्नान करें, आनंद लें। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला रे, जप ले राम की माला। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मुझे भी बुलाया, थैंक यू सो मच। आपके होने से ही सारे बड़े हो गए। और रियली मैं चाहूँगा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जी इसमें 2 शब्द अपने कहें और फेडरेशन के सहयोग की बात करें। जब से आप अध्यक्ष बने हैं, फेडरेशन इसी तरीके से कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास कर रही है। तो ये रेनमोर जी जो पूरा महाकुंभ में जो आयोजन कर रहे हैं, फेडरेशन उन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अपने परिचित हैं, उनको कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हर व्यक्ति, जैसा अशोक पंडित जी ने कहा, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, वहाँ स्नान करने की क्या व्यवस्था है। तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 300 रूम वहाँ बनाए जा रहे हैं। लगभग 600 हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के वर्कर्स आज 10 दिन से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्ट डायरेक्टर जितना भी हो सकता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उतना मदद करने का प्रयास हम कर रहे हैं रेनमोर जी के लिए। और सबसे खासियत ये है कि स्नान करने की जो व्यवस्था है हमारी पर्सनल है। हमारा अलग से बीच है जो गंगा तट है, मतलब आपको किसी गर्दी का सामना ना करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना पड़ेगा। 300 रूम जो बन रहे हैं पूरे शौचालय युक्त अंदर, मतलब जिस तरीके से टेंट सिटी बनती है वीआईपी, उस तरीके से हम बना रहे हैं। उसमें ध्यान करने की व्यवस्था है, कैफेटेरिया है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। उदित नारायण जी गाने जा रहे हैं। हाँ, ये समझ लो
कि पूरा संगम जो है, पूरा जो महाकुंभ है, उदित नारायण से गूंजेगा। यस यस यस, बहुत इनका प्यार है, आप सब लोगों का प्यार है। सबसे पहले तो इस मंच पे जितने भी आदरणीय लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। साथ ही मीडिया और जितने भी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। तिवारी साहब, आज कुंभ के लिए हमें बोलना है, आप मेरे लिए बोल रहे मैं ठीक है, मैं छोटा भाई हूँ, आपका इतना प्यार देते हैं। मैं क्या कहूँ, राक्षसों और भगवान के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तो आपस में झगड़ा हो गए, तो फैसला यह हुआ कि चलो जो भी रत्न मिल रहे हैं उसमें हम लोग आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, अखेद सुवेद बतावे, अलग अगोचर रूप महेश जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण कहे, इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़ भागी नर नारी सोई, जो सांब सदा शिव को नित धावे। तो हम लोग भगवान शिव माँ को याद करेंगे, त्रिवेणी संगम में नहाएंगे। हम लोगों के लिए इतनी अच्छी आयोजन की गई है कुंभ में, हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि कब हम जाएंगे। सभी को फिर से प्रणाम। और अशोक जी ने तो सब कुछ कह दिया है, हमें तो कुछ बोलने के लिए उन्होंने बाकी नहीं रखा। अभी सब लोग कहेंगे। धन्यवाद। दीपक करासर जी जो हमारे परम मित्र हैं, जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, हमारी कंपनी BR चोपड़ा की, तब से हमारा संबंध है। और इतना बढ़िया नेचर, ये पहले शख्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो कभी बूढ़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जैसा अशोक जी ने बोला कि कभी भी इनको देख करके खतरा महसूस होता है, तो ये रियली एक खूबसूरत हस्ती हैं। इन्होंने हमसे कहा कि मैं आ गया हूँ 4 बजे से, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसी मित्रता, ऐसी दोस्ती, एक स्टार, सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में, हम फिल्म इंडस्ट्री के ही, हमने कोई मुंबई आने के बाद दूसरा कोई काम नहीं किया, मगर बहुत कम लोग हैं। उदित नारायण जी आज भी हमारे जो संबंध रहे हैं शुरू से लेके अब तक, हम बड़े अधिकार से इनको फ़ोन करते हैं, जबकि हमने बहुत कुछ भी नहीं किया इनके लिए, मगर हमारा अधिकार है कि शर्मिंदा कर रहे हैं आप लोगों ने किया, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं। और हम दिल्ली से इनको बुलवाए और हम प्रार्थना करते रहे कि जो दिल्ली जिस मकसद के लिए गए हों पूरा हो, और अवश्य पूरा होगा। ये जो कुंभ है, कुंभ में स्नान करते करते सारे काम होंगे आपके। आपका आगमन, ये देर है मगर अंधेर नहीं है। आपसे अच्छा पात्र कोई नहीं है, आप हैं तो कुछ भी होगा। उन्हें भी अच्छा आदमी चाहिए, इस देश को अच्छे आदमी की जरूरत है, और आपका चुनाव जरूर होगा उसमें। ये हमारे अभी पोल खोलो मत, ये आ जाएगा, बहुत जल्द न्यूज आएगा, तो उनके लिए शुभकामना एडवांस में दे रहे हैं। क्योंकि ये सब छोड़ करके हमारे लिए आ सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सबकी तरफ से इनको शुभकामना मिले कि एक तो ये बूढ़े न हो, न इनकी आवाज़ बूढ़ी हो, ऐसे ही हंसते रहें। सबको सर बोल करके ये खुद सर पर आ जाते हैं, ये कभी नीचे नहीं आते, हमेशा ऊपर रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उदित नारायण जी अपनी वाणी को शुरू करें। कुछ हम दीपक जी अच्छा, दीपक जी का अभी शुरू ही नहीं हुआ यार। मैं कहाँ से कहाँ चला गया। कुछ बात दीपक जी, मैं
आपकी पहले तारीफ दीपक करते करते जलेंगे ना, आपका नाम दीपक है तो दीपक जब जलेंगे तो ही सब बात होगा ना, आगे बात। तारीफ करने में भूल गया था कि टर्म्स किसका है, तो प्लीज दीपक जी आप शुरू करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा पंडित जी को फॉर विनिंग द इलेक्शन। बहुत काबिल हैं और बहुत अच्छे इंसान। मेरी बहुत बार इनसे मुलाकात हुई है, वेरी नाइस जेंटलमैन। मैं सिंटा का ट्रेजरर हूँ, जो हमारा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है। तो हमारा इनसे मेल जोल तो रहता ही है, पर बहुत खुशी है कि ये जीते हैं और इन्होंने गद्दी संभाली है। सेकेंडली, अफसोस है जाकिर हुसैन जी का। ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। मुझे याद है जब मैं मिस्टर इंडिया बना था, द मोस्ट हैंडसम मैन कहते थे, तो 1976, तो उस वक्त मैंने एक ऐड किया था नेस्कैफे। तो उसमें मैं था, आरती थी, सुरेंद्रनाथ और साथ में जाकिर हुसैन। सो दोस्ती हमारी तब से चल रही है, एंड इट्स बिन मेनी इयर्स। वी शैल ऑल मिस हिम, क्योंकि उनसे बेहतर तबला मैंने कभी नहीं सुना। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि शुभकामनाएं आप सबको। आज विजय दिवस है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ये वो दिन है जब हमारी आर्मी ने, और मैं आर्मी का ऑफिसर का बेटा हूँ, तो हमारी आर्मी ने पाकिस्तान से सरेंडर करवाया था। तालियां तो बजती हैं। बाकी ये जहाँ तक कुंभ की बात है, थैंक यू तिवारी जी फॉर इनवाइटिंग मी। 12 साल पहले मैं गया था वहाँ पे, और इतना आनंद आया जो क्योंकि वो पानी इतना ठंडा था, और वो भी कह रहे थे कि जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड द संगम, तो वहां तक आपको जाना है। तो बोट में चले गए। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मिस्टर इंडिया हूँ, क्या मेरे को फर्क पड़ता है। तो जब डुबकी मारी तो हालत खराब हो गई, और कपड़े जो मेरे थे, जो बाहर किनारे पे रखे थे, वो भी कोई उठा के ले गया। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। बट अब सबको जाना चाहिए, and I'm very pleased and honored that you are taking so much of interest and making such fantastic work for India. Thank you very much. मैं request करूँगा to my dearest friend Udit, who was